नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, टॉप 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये 70 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिएगा। मेरी इस बात की गारंटी है कि आप जो भी पेपर देने जाएँ, जो भी एग्जाम जाएँ, इनको आप स्क्रीनशॉट या नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। फिलहाल में अभी मैं आपको PDF उपलब्ध नहीं करवा सकता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां, बदलेंगी नहीं, आप इसको एकदम रट लीजिए। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए दल बदल किस अनुसूची में अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन यानी कि उसको हटाता है, उन्मूलन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है एकदम सही है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 51 जो है 51 भारतीय संविधान का विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक का पर्यावरण तथा उसका संरक्षण करे एवं उसका सुधार करे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा 48A। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40, ठीक है। ग्राम पंचायत ऐसे पूछा जा सकता है, ग्राम पंचायत का विषय किस अनुच्छेद में है? तो ये 40 में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? देखिए, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल में हमारे देश में भी एक बार लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल का मतलब कि जैसे भी श्रीलंका में लागू हुआ था। वित्तीय आपातकाल का मतलब कि हमारे पास एक भी राजस्व फंड नहीं बचा है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उसे वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो हमारे देश में भी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 76, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? प्रेस का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता 19A में है, ठीक है। आप बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आवागमन करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है। तो ये 19A से 19E तक पूरा ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराने का शिक्षा का अधिकार है? यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो एकदम इसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 21A। कहीं कहीं आपको 21 सिर्फ मिलेगा, तो आपको 21A में टिक करना है। ये ए का मतलब जो होता है, कभी एक अनुच्छेद के पीछे ए जुड़ जाता है, उसका मतलब यहाँ क्या हुआ? संशोधन हुआ है, तो इसको भी बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता होगा बी। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ कंफ्यूजन भी होता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संविधान के अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो 32 आप लोगों को मैंने अभी करा दिया।
अगर यहाँ पे आपसे ना पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा, ये सिर्फ इतना पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को या किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पे आप अनुच्छेद 32 यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ पे प्रस्तावना सही होगा। इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? कमेंट में बताइए। देखिए मैंने आपको कराया था, दूसरा ही क्वेश्चन करवाया था ये, ठीक है, आप लोग बताइए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है अनुच्छेद 16। आप लोग वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा आप लोगों को रिवीजन होता जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ये अनुच्छेद है, तो आप देखिए कि मैंने 45 करवाया, 24 करवाया, 17, जैसे मैंने अभी आपको 17 करवाया, छुआछूत 24 भी करवाया है, अभी 45 नहीं करवा। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें अंतर ग्रहण कीजिए, देखिए कि कौन कौन सा हमें याद हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे साथ याद करते चलिए, तो आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा 15, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी 15 कराया, 16 आपको नहीं कराया, 17 करा दिया, 18 करा दिया गया, तो आप एकदम से 15 जैसे जे भेदभाव लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, 17 मैंने छुआछूत कराया आपको, 18 क्या उपाधियों का अंत कराया, तो ऐसे आप लोग एकदम याद करते जाइए सीरियल से, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, अनुच्छेद 14। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेद में भारत संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर अनुच्छेद 5। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3 में। देखिए क्या कह रहा है, अगर नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे 2024 में तेलंगाना बना था, और राज्यों की सीमा को परिवर्तित करना है, मान लीजिए हमारे इतना किलोमीटर लगते हैं, हम आगे करना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद शक्ति के पास है? तो अनुच्छेद 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ये 20वां प्रश्न है, यहाँ संविधान लिखा है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। ठीक है, अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत के राज्यों का संघ होगा? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताता है। अगला है, किस अनुच्छेद के में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 23 जो है बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध, मानव तस्करी आदि के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23-24 में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, बाल श्रम, और इसमें जो कारखाने बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे होटलें ढाबों में आपने देखा होगा काम करते हैं, तो वो एक क्या गैर कानूनी है, अनुच्छेद 24 में बताया गया। अगला, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 मैंने आपको बताया क्या है, कारखाने वाला, बाल नियोजन वाला है, और 25 में क्या आ गया, धर्म स्वतंत्रता, एक नया मौलिक अधिकार आ गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में बताया गया है।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल पैदा करता है, ठीक है, हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 जो संविधान की क्या है, आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 40 मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 है क्या, आप लोग देख लीजिए, बहुत बार अनुच्छेद 32 मैं करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 32 ये है कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। 6 मौलिक अधिकारों में अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और हमें वो अधिकार नहीं मिलता है समाज द्वारा या फिर सरकारी संस्थाओं द्वारा, नेताओं द्वारा, नागरिकों द्वारा, तो हम जाके अपनी अपील सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 32 यही बताता है कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया ये अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18, ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत मैंने आपको बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A। देखिए 51A में मूल कर्तव्य, पहले जो थे हमारे पास मूल अधिकार थे, मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, बाद में मूल कर्तव्य हमारे जोड़े गए, संशोधन हुआ, 51A में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 79, अनुच्छेद 79 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? तो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 के इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 214। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग बहुत पूछा जाता है, वित्त आयोग 280 आप लोग याद कर लीजिए, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 एकदम आप रट लीजिए, पूछा जाता है ये। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 340। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर इसका नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सिंपल लगे वो करिए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हाल ही फिलहाल में कोई एग्ज़ाम है या फिर आने वाले समय एग्ज़ाम है, तो एकदम आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि वो लोग भी पढ़ लें। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, राज्यसभा हिंदी तथा देवनागरी होगी?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 343 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 248, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61, एकदम सही। अब बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि फांसी की सजा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? ये भी आप पूछा जाता है। तो फांसी की सजा जो माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास होता है। और वो आप लोग कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति हमारे इस समय वर्तमान कौन है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उपयुक्त दोनों, यानी कि अनुच्छेद 338 भी और अनुच्छेद 338 ए भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315, एकदम इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 249, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो मैंने आपको शायद करवा चुका है, आप लोग कमेंट में देखिए बताइए कि वित्त आयोग का गठन किस प्रावधान है? अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी, ये वित्त आयोग तो 280, आप लोग इसको याद कर लीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 253, एकदम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 312, अनुच्छेद 312, एकदम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 333, यानी कि 333, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 352 में, 352 में, यानी कि अगर भारत पर कहीं से बाहरी आक्रमण कर देता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है सेना के द्वारा, तो राष्ट्रपति इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकते हैं, वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग बताना है कमेंट में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया है, आप लोग पीछे जाइए, देखिए उसको, कमेंट कीजिए, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, आप लोग भूलेंगे नहीं, साथ ही साथ आप लोग रिवीजन करते चलिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123। 1 2 3 अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। मैंने आपको बताया था कारखानों में जो काम करते हैं बच्चे, ढाबे में काम करते हैं, वो ये क्या है? गैर कानूनी है। ये इसको गैर कानूनी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत माना गया है। अर्थात मानव तस्करी की बात करें तो अनुच्छेद 23 में है, छुआछूत 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है। ऐसे आप लोग करके याद करते जाइए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान दिया गया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में यह बताया गया। 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये शायद बार क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग देख लीजिए एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा हुआ कि नहीं। अनुच्छेद 61 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? देखिए, वित्त आयोग मैंने बताया था किस में है, आप लोग कमेंट में बताइए, मैंने 2 बार बताया है, आपको याद भी कराया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आप लोग बताइए। अगला निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 324। ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैंने आपको 2 से 3 बार बताया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये टॉप 70 प्रश्न 70 प्रश्न थे। आप लोग कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे एक प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए अगले और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे लगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट या नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इसको सेव कर लीजिए इस वीडियो को। आप जब भी कोई परीक्षा देने जाएँ तो इसको ज़रूर देखें, ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। चलिए मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो पर अगली बार। तथा हमने जो जियोग्राफी, संविधान, इतिहास आदि संबंधित करते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिए। यूपी जी के भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक